जय जवाहर महातारी वाका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बिरा के हेडलाइंस के साथ। आज अंबिकापुर में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन सीएम भूपेश बघेल पिछड़ी जनजाति के युवा मन देही नियुक्ति पत्र कुमारी शैलजा घलोक हुई शामिल। आज भिलई दौरा में रही राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह आई रायपुर त पीएम रोजगार मेला के तहत बांटी नियुक्ति पत्र। दुर्ग जिला के दौरा में रही बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मोहला मानपुर में लाभार्थी सम्मेलन में हुई शामिल। छत्तीसगढ़ में भगवान ऊपर जापानी जंग, कांग्रेस बोलिन भगवान ला हाईजेक करत है बीजेपी, अब राम के नाव में नहीं मांग सके वोट। और छत्तीसगढ़ में एस्मा लगे के बाद गलोक जारी, पटवारी मन के हड़ताल आज हो सकते खत्म। सरकार ने बातचीत के बाद हुई पदाधिकारी मन की बैठक। छत्तीसगढ़ में बीते एक महीना ले पटवारी मन के हड़ताल सरलग चलत है। ओबन आम लोगन ने एखर परेशान हवे। फिर सोमवार के पहली घाव सरकार डहाले पहल करेगी से, जेकर बाद राजस्व सचिव के संग पटवारी मन की बैठक हुई। सब पटवारी मन के कहना है कि बातचीत सकारात्मक रही। सो 1 घंटा के भीतर 8 मांगों पर चर्चा हुई है। फिर हमन पटवारी संघ के पदाधिकारी मन चर्चा करबो, फिर हड़ताल खत्म करना है या नहीं, एखर ऊपर आज फैसला हो सकते है। आज के बड़े खबर, पटवारी मन के हड़ताल खत्म हो सकते हैं। आज काली सरकार ने चर्चा हुई है। 1 घंटा के भीतर 8 मांग ऊपर चर्चा हुई है। राजेश राज हमर सहयोगी बेरा ये खबर ऊपर लाइव जुड़ा थे हमर संग। राजेश, 1 महीने हड़ताल चलत रही से और बहुत अकन राजस्व के कामकाज ठप पड़े रही से, फिलहाल का फायदा मिली और का संभव है कि आज हड़ताल खत्म हो जाए? देखिए राहुल, संभावना की बात करें तो बहुत कम ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि चर्चा निराशाजनक रही, जिन मांगों पे प्रमुखता से ध्यान दिया जाना चाहिए था, प्रमुख सचिव स्तर की बैठक में उन मांगों पे कोई चर्चा, कोई आश्वासन मिला नहीं। लेकिन फिर भी 2-3 मांगों पे सहमति बनी है। उसी सहमति के आधार पे शासन की ओर से अपील की गई है कि कुछ मांगे आपकी मानी जा रही है, उसके आधार पर आप हड़ताल खत्म कर लीजिए। चूंकि राज्य सरकार की ओर से यह पहली बार पहल थी, बातचीत सचिव राजस्व विभाग के सचिव ने की, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना था। इसलिए उनको कहा गया कि ठीक है, जिन बातों पे सहमति बनी है, जिन बातों पे नहीं बनी है, उन सभी को लेकर के वो प्रतिनिधिमंडल कल यानी आज अपने पदाधिकारियों के बीच में बैठेगा, चर्चा होगी और फिर सभी से राय ली जाएगी कि शासन कुछ मांगों को पूरा करना चाहती है, कुछ पे सहमति नहीं बनी है, इस पे क्या किया जाना चाहिए। लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि शायद हड़ताल खत्म ना हो, क्योंकि कल जो प्रदेश अध्यक्ष है भागवत कश्यप, उनका बयान था कि निराशाजनक बैठक रही। जिन मांगों को लेकर के उनकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन मांगों पे कोई चर्चा नहीं हुई है। फिर भी देखा जाएगा कि आज कोई दबाव बनता है या फिर लगातार कोई अनिश्चित की स्थिति बनती है। जो भी वो स्थिति बनेगी आज साफ हो जाएगी और करीब 11-12 बजे के करीब में यह बैठक बुलाई गई है। 1 से 1:30 बजे के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी। बैठक हुई और बाद ये पता चले कि का हुई है। लेकिन आपन जैसे कहा था कि अभी संभावना नहीं बना थे, तो ऐसे में आम लोगों लाऊ परेशानी के सामना करे पड़ी। राजेश, ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अंबिकापुर ले बड़े खबर, जी हाँ, कांग्रेस के आज संभागीय सम्मेलन है और कुमारी शैलजा सम्मेलन में शामिल हुई है। सीएम भूपेश बघेल समेत सबो कांग्रेस के नेता में शामिल हुई। संभाग भर के 800 पदाधिकारी मन सम्मेलन में शामिल हुई। सम्मेलन के जरिया चुनावी शंखनाद कांग्रेस करी और प्रशासन के कई कार्यकर्ता मन घलों के में शामिल। अंबिकापुर ले को बड़े खबर, बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन के अंबिकापुर दौरा है। आज जिला में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। बूथ लेवल में कार्यकर्ता मन ले मजबूत करे पर बैठक ले ही बीजेपी कार्यकर्ता मन ले भेंट करी। तो आपने बता दें कि बीजेपी घलों का सरलग तैयारी में जुटे है। आज अंबिकापुर के दौरा में रही नितिन नवीन, जो अंबिकापुर में कार्यकर्ता मन ले बैठक करी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कुछ महीना के बेरा बाचे है। ऐसे में मुख्यमंत्री सरलग
बीजेपी ऊपर निशाना साधा थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन है कि भाजपा अब रामकृष्ण गाय और धान के नाव में वोट नहीं मांग सके। उन भाजपा ले सवाल करे कि प्रभु श्री राम श्री कृष्ण और गाय के मुद्दा तो उखर कना नहीं रह गया ता कौन मुद्दा ला उन चुनाव में लड़ी। तो भाजपा अध्यक्ष अरुण साहा पलटवार करते हुए कही ने कि भाजपा पर श्री राम के मुद्दा कभू सियासी नहीं रहे। सांसद सुनील सोनी कही ने कि वोट पाए पर कांग्रेस रामकृष्ण हनुमान के शरण में जाते। धान खरीदी के एमएसपी ल लेके एक दरी फेर बयानबाजी शुरू हो गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहीन है कि केंद्र के राशि ले धान खरीदी होते, जेकर जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर हक कहीन है कि केंद्र सरकार धान खरीदी पर 1 रुपया नहीं दे। हमन अपन संसाधन ले धान खरीदी करथन, तबे ता हम धान खरीदी के लक्ष्य ला घलोक तय करथन। और मंत्री अकबर ये घलोक कहीन है कि 2023 से 24 में धान खरीदी के लक्ष्य 125 लाख मीट्रिक टन राखे गए। धमतरी में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन के आयोजन करे। इस भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव, चुन्नीलाल साहू, अजय चंद्राकर शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजना ले लाभान्वित हितग्राही मन के ओम माथुर सम्मान करीन है। ओम माथुर के मौजूदगी में पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित 1000 लोगन भाजपा में प्रवेश करीन है। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 जून के रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के घेराव करही और प्रदर्शन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या घलोक शामिल हुई। प्रदेश भर के भाजयुमो कार्यकर्ता और पीएससी परीक्षा ले प्रभावित छात्र मन घलोक सीएम हाउस के घेराव में शामिल हुई। तो प्रदर्शन लेके कांग्रेस के कहना है कि सीजीपीएससी ऊपर सरकार के कोनो नियंत्रण नहीं है, भाजपा ये ला जबरन मुद्दा बनाते। बिलासपुर में सरगुजा निवासी छात्र यश साहू के हत्या के मामला गरमा जाते। साहू समाज अब घटना और पुलिस जांच लेके एकजुट हो गए है और ही कड़ी में बड़े संख्या में साहू समाज रैली निकाल के कलेक्ट्रेट के घेराव करते हुए जम के प्रदर्शन करी न। ये साहू यूपीएससी की तैयारी करत रहे, जेकर 6 जून की हत्या कर देगी रही। पुलिस बताइस के त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के सेती ये हत्या हो है। साहू समाज के आरोप है कि जोन प्रकार ले जांच होना चाहिए उन्हीं हुई से अब उच्च स्तरीय जांच के मांग करे गए हैं और न्याय नहीं मिली तो उग्र आंदोलन करबो। रायपुर के गुड़ियारी में हमर अस्पताल में इलाज के बेरा लापरवाही बरते के मामला आरोप लगाते हुए परिजन मन जम के हंगामा कर रही है। परिजन मन के आरोप है कि यहाँ के डॉक्टर मन के भारी लापरवाही से एक गर्भवती महिला के जान में बन गई। साथ गर्भस्थ शिशु के घलोक मौत हो गई। परिजन के संग ही इलाका के दर्जनों मितानिन महिला घलोक ये हंगामा में शामिल हुए और मन अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मन ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है। केस यहीं से पूरा बिगाड़ दिए थे सर, तभी रिफर किए ना, पूरा ब्लड पूरा नस भी फट गया था तो यही खत्म हो गया था पेट में ही बच्चा। और वहाँ ले जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किए, थोड़ा देर बाद जीवित था, वही पूरा खत्म हो गया। एम्बुलेंस गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आए। फिर उसके घर वाले लोग क्या किए, उसको बचाने के लिए उसको प्राइवेट में ले गए। तुरंत 1.5 लाख पैसा देके उसका ऑपरेशन बच्चे को निकाला। बोलते हैं एम्बुलेंस बुलाओ मैडम, तो उनको आने में टाइम लग जाएगा, आप कोई भी जल्दी से जल्द सुविधा देख लो। तो ई रिक्शा में लेके पूरा बदन खुला, लाइफ वर्थ वाले बहुत कोशिश की, वहाँ 1.5 लाख रुपए पैसा लिए, बच्चा तुरंत खत्म हो गया। मम्मी को बोले कि थोड़ा ठीक है, थोड़ा देर में बोलते कि मम्मी भी खत्म हो गई। जब यहाँ पर पेशेंट सब चीज़ ठीक है, उसका प्रोग्रेशन भी ठीक हो रहा है, FHS भी ठीक आ रहा है, तो हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेशेंट तो सब कुछ नॉर्मल था। अब साइड से हम जो कर सकते थे, हमारे पास जितना भी था हम लोगों ने सब कुछ किया, मतलब हम लोगों ने ट्राई किया। राजिम के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम राम विशाल पांडे स्कूल में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए एडमिशन ले के मामला आगू आए है। असल में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पिछले साल 5 लड़का मन एडमिशन ले रही। कक्षा 6वीं में 2 लड़का, क्लास 4 में 2 और क्लास 3 में 1 लड़का एडमिशन ले रही, जेकर 5वीं क्लास के अंक सूची और TC फर्जी पाएगी। जांच में एक ही पालक ले बनाए गए प्रमाण पत्र मिले रही। पालक के नाम नीलम साहू बताए जाते और मामला के जांच लेके एक समिति गठित कर दी गई। अक्टूबर महीने में वहाँ से एक टीचर का फ़ोन आया था और बाद में फिर वहाँ के प्रिंसिपल लेक्चर सर ने बताया कि उनको मौखिक जानकारी थी
और फिर अभी उन्होंने 3-4 दिन पहले हम लोग को फिर स्कूल में बुला के बताया कि आप लोग ऐसा मामला आया है, लेकिन उस समय उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे संज्ञान में आया है राज्य में जो आत्मानंद स्कूल संचालित है, जिस संबंध में प्राचार्य से बात मेरी हुई थी। जांच समिति एक्चुअली अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर देगी, तदनुसार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे अरपा तट संवर्धन और अरपा रिवर फ्रंट के काम अब तक पूरा नहीं हो पाए है। मानसून ले पहले प्रोजेक्ट ला पूरा करे के टारगेट रही, फिर अभी गलोक प्रोजेक्ट के ज्यादातर काम बाचे है। इतनी बेरा पूरा हुए पर प्रोजेक्ट के पूरा नहीं होले फिलहाल शहर ला एक लाभ नहीं मिल पाही और मानसून के दस्तक के संग निर्माण कार्य पूरा करे के फिर चुनौती हो ही है। साल 2021 में शुरू हुए ये प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा सेतु पुल ले शनिचरी तक लगभग 94 करोड़ के लागत ले अरपा के दोनों किनारा 4 लेन सड़क, रिवर व्यू, नाला निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम होना है। अरपा तट संवर्धन अंतर्गत जो रिवर फ्रंट के कार्य हैं वो तीव्र गति से वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें जो बारिश से अफेक्ट होने वाले कार्य थे, टो वॉल निर्माण का जो कार्य था जो रिवर के अंतर्गत किया जाना था, वो जो है 2 फ्रंट्स पे कंप्लीट कर लिया गया है। वर्तमान में फिलिंग के कार्य और रोड निर्माण के लिए जो तैयारी है वो वर्तमान में चल रही है। जो सड़क निर्माण के L1 R1 के कार्य हैं वो इस महीने के अंत तक पूर्ण हो जाएं। ये बेरा केसकाल ने बड़े खबर जहाँ केसकाल घाट में अभी घलोक जाम लगे हुए हैं। माल वाहन गाड़ी वन तक के नगर तक लंबा कतार लगे हुए हैं और काली संझा 7 बजे ले जाम लगे हुए। 8वां मोड़ में ट्रक खराब हो स्थिति जाम लगे है। जाम खुलवाए पर केसकाल पुलिस जुटे हुए। तो पहली कहानी है, केसकाल में पहले भी जाम लग चुके हैं और ये बेरा जाम अभी भी लगे हुए, लोग परेशान हुए थे। प्रकाश अमर सहयोगी मेरा फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। प्रकाश, क्या वजह है जाम के अभी तक कैसे निकल पाए? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम 7 बजे से केसकाल घाट के 8वें मोड़ पर ट्रक खराब हो गई थी, जिसके चलते देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई थी और केसकाल पुलिस किसी तरह वन वे करके आवाजाही बहाल करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन फिर भी जाम नहीं खुला और लगभग 1 बजे आसपास उस खराब ट्रक को 2 JCB और 1 क्रेन के माध्यम से हटाए गए। लेकिन वहाँ बस्तर की लाइफ लाइन कहे जाने वाली इस मार्ग में प्रतिदिन हजारों गाड़ी चलती है और रात में सबसे ज्यादा गाड़ी चलती है, जिसके चलते ही ओवरटेक करते हैं और जाम की स्थिति बना हुआ है। आप देख सकते हैं अभी लगभग 8 बजने वाले हैं और लंबी जाम लगी हुई है और केसकाल पुलिस वहां जाम को खुलवाने के प्रयास कर रही है, लेकिन जाम की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ जाम की स्थिति पूरे नगर तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से यातायात बहाल करने के पुलिस प्रयास कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी पर प्रकाश। बारथानागु भिलाई ले बड़े खबर, जहां इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर गाड़ी में ब्लास्ट हो गई। चार्जर में लगे गाड़ी में ब्लास्ट हो है। 2 व्हीलर गाड़ी के बाजू में रखे कार घलोक जल के खाक हो चुकी है। तो कैलाश नगर के एकता चौक करने घटना हुई से जामुल थाना क्षेत्र की घटना है। तो तस्वीर अपन देखा था, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में ब्लास्ट हुई से 2 व्हीलर गाड़ी के बाजू में रखे कार घलोक जल के खाक हो गई। रायगढ़ जिला में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के बुरा हाल हो चुके हैं। यहाँ योजना के तहत काम करे ठेकेदार मल्ला पाछू 5 महीने भुगतान नहीं हो पाए। आलम यह है कि सिंगल विलेज स्कीम के तहत हुआ काम पाछू 3 महीने बंद पड़े हुए। जिला में 3,42,000 घर तक नल कनेक्शन पहुंचाना है, जेकर पर 1407 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और योजना के तहत काम पूरा करे में भी 2024 के लक्ष्य रखे गए। राजनांदगांव में अस्पताल मन के समस्या रहे के बीजेपी शिविर लगईस और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह मरीज मन ले भेंट करीस। बीजापुर में फिर बीजेपी ला झुटका लगे है। करकेली सरपंच के संग भाजपा के 24 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुई। अंबिकापुर में बीजेपी पार्षद करीन नगर निगम के घेराव नल जल व्यवस्था ला लेके करीन प्रदर्शन। बलरामपुर के लदकुंड पंचायत में सरपंच सचिव और ऊपर गबन पैसा के गबन के आरोप। बिलासपुर में छात्र यश साहू के मौत के मामले में समाज हुई इस्लामबंद। समाज के लोगन कलेक्ट्रेट में करीस घेराव। भिलाई में सुपेला चौक में सर्विस लेन में पाइपलाइन के काम शुरू। सर्विस लेन में पाइपलाइन बिछाए के काम के चलते ट्रैफिक हो ही ड्राइवर।
बिलासपुर में अतिक्रमण और अवैध वेंडिंग पर ऊपर कार्रवाई, निगम के अतिक्रमण दस्ता करीस कार्रवाई। जशपुर में कुनकुरिया और तपकरा के जंगल में लगी आगी, शरारती तत्व अमन जंगल में लगाई आगी। मनेन्द्रगढ़ में पुलिसकर्मी मन संग गाली गलौज करे के मामला, गश्त के दौरान गाड़ी हटाए लेके युवक संग हो रही विवाद। कांकेर के छोटे बेटिया इलाका में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर। नारायणपुर में नक्सली मन बैनर पोस्टर लगाए, पोस्टर में पैर काटे के धमकी लिखी ने नक्सली मन सरपंच उप सरपंच ऊपर माइंस खोले में मदद के आरोप लगे। हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के मुला दो विदा। जय जोहार।